ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 192 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 24 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। यो अंत सुखो अंत आराम तथा अंतर्ज्योतिरेव यः सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अनंतो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए, पिछले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के वेग को, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, इन सब वेगों को सहन करना सीख जाता है, सहन कर लेता है, उनको अपने वश में कर लेता है, तो वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। जैसे जीवा है वो अनेक प्रकार के व्यंजन खाने में लालायित रहता है, उसको संतुष्ट कैसे करेंगे, वश में कैसे करेंगे, कृष्ण प्रसाद खाने में। वैसे ही हर एक वेग के बारे में हमने पिछले वाले श्लोक में अध्ययन किया। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इंद्रियों के वेग को वश में करना सीख लेता है वह सुखी रह सकता है, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसे व्यक्ति को क्या उपाधि मिलती है और कुछ आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है या मात्र वह जगत में सुखी ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी होने के कारण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए, भांप गए कि अर्जुन जानना चाहता है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के वेगों को वश में कर लेता है और उसको उपाधि क्या मिलती है, और क्या मात्र वह सुखी रहेगा या कुछ आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक लाभ बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। कोई भी कार्य करने से अगर उसमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है, अगर उससे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, वो मात्र श्रम एव ही केवलम, वो मात्र आपकी मेहनत है, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। जिस कार्य से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भले वो भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टि से निकृष्ट कार्य ही क्यों न है, परंतु अगर भगवान प्रसन्न होते तो वो कार्य आपका सफल माना जाएगा। परंतु अगर भौतिक दृष्टि से लोगों के सामने कितना ही अच्छा कार्य क्यों न दिखे, परंतु अगर उससे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, श्री कृष्ण लालयित नहीं होंगे, तुम्हारे प्रति आकर्षित नहीं होंगे, वो कार्य व्यर्थ है। दुर्योधन ने भक्तों भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का निर्माण किया, 56 भोग बनाए, और श्री कृष्ण है वो उसकी तरफ, उसके भोजन के लिए जाना दूर की बात है, उसके प्रति ध्यान भी नहीं दिया। फिर क्या फ़ायदा ऐसे भोगों का। और दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति अपने घर में सादा सा भोजन बनाता है और भगवान दौड़े चले जाते हैं उस भोजन करने के लिए। सबरी के यहाँ पे श्री कृष्ण मात्र झूठे बेर खाने के लिए लालायित थे। क्यों? सबरी के अंदर भाव सच्चा था। तो जो सबरी ने झूठा बेर खिलाया उससे भगवान रामचंद्र प्रसन्न हुए, और दूसरी तरफ दुर्योधन के भोगों को देखकर भगवान श्री कृष्ण उसकी तरफ देखा भी नहीं, तो कौन सा कार्य श्रेष्ठ हुआ। समाज के दृष्टिकोण से दुर्योधन ने बड़ा अच्छा काम किया, 56 भोग बनाए, अच्छे से व्यंजन बनाए। दूसरी तरफ सबरी ने, जो कि नीच जाति की भी है, उसने मात्र झूठे बेर दिए। देखने में दोनों में बहुत ही भिन्नता दिखती है। एक हमारी दृष्टिकोण से एक उत्कृष्ट कार्य है और एक निष्कृष्ट कार्य है, परंतु भगवान ने किसको स्वीकार किया? सबरी को। यह है भगवान का देखने का भाव। परंतु इस जगत में तो आज हम मात्र बाहरी दिखावे से ही हम आकर्षित हो जाते हैं। अगर कहीं 5 पकवान है, कहीं शाही शादी हो रही है, बड़े धनवान व्यक्ति की शादी होती है, वहाँ पे लोग बिना बुलाए ही घुस जाते हैं। और अगर कोई निर्धन व्यक्ति न्योता देने घर तक आता है, फिर भी कहते हैं हमारे पास तो समय नहीं है। क्यों? उनको पता है वहाँ पे सादा भोजन मिलेगा और वहाँ पे अच्छे से व्यंजन खाने को मिलेंगे। परंतु भगवान है वो भक्तों कहीं भी खाने के लिए लालायित नहीं रहते। भगवान के यहाँ पे लक्ष्मी सहस्त्र शतसम सेव्यमानम, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हजारों लक्ष्मियाँ हमेशा उनकी सेवा करने के लिए लालायित रहती हैं। क्या वो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे किसी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे? मात्र भगवान देखते हैं तो भक्त के हृदय का भाव। अगर शुद्ध हृदय से आप पत्रम पुष्पम फलम तो यह मात्र पत्र पुष्प या फल भी अगर भगवान को अर्पण करेंगे ना, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए, तब भगवान उसको स्वीकार करेंगे। तो
हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति इंद्रियों के वेगों को वश में कर लेता है वो सुखी हो जाता है। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न ये हुई कि क्या मात्र वो इस जीवन में सुखी रहेगा या कुछ आध्यात्मिक लाभ भी उसे प्राप्त होगा। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। उसको क्या उपाधि मिलती है? पूर्ण योगी की पूर्ण योगी की परिभाषा क्या है? ये सारी की सारी विद्या जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, बाहर कोई नशे की वस्तुओं के लिए लालयित नहीं रहता, मात्र योगी के वस्त्र पहन के अनेक प्रकार के नशे की वस्तुओं के प्रति लालयित रहता है या कुछ पद प्रतिष्ठा पाने के लिए लालयित रहता है, उसके बारे में भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे जो अंतःकरण में ही अपने हृदय के अंदर भगवान के नाम में रमण करते हुए आनंद की अनुभूति करता है, खोखलापन नहीं, पूर्ण आनंद की अनुभूति। जो कर्मठ है, जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, जिसका लक्ष्य भी आत्मा से डायरेक्ट परमात्मा का लिंग है, भगवान को प्राप्त करना होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है, अनंतो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ब्रह्म का अर्थ कहते हैं कि भगवत धाम। ऐसा योगी अनंतो गत्वा अंत में भगवान के धाम में जाने के लिए उपयोगी होता है, जाने के लिए अधिकारी बन जाता है। तो आइए इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। हम इस श्लोक से मुख्य रूप से 4 शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। पहली है यह अंतः सुख, जो व्यक्ति अंदर से सुखी है। अंदर से सुखी होने का अभिप्राय क्या है? सुखी होने का अर्थ है निर्भय होना। जो व्यक्ति इंद्रियों के वेगों को वश में करके श्री कृष्ण से जुड़ जाता है वह निर्भय हो जाता है। अंतः सुखी का अर्थ है सुखी होने का सिंपल सा अर्थ है कि जो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। जब तक हमें किसी बाहरी आक्रमण का भय लगा रहेगा, भय बना रहेगा, तब तक क्या हम सुखी रह पाएंगे? आपके सामने 56 भोग बना के रखे हैं, परंतु किसी भी क्षण आपके ऊपर तलवार से गर्दन काट दी जा सकती है, क्या आप उसका भोग कर पाएंगे? परंतु हमें पूर्ण एसी चालू है, अच्छा सा वातावरण है, 56 भोग रखे हुए हैं, भूख भी लगी हुई है, तब हम उसका आनंद भोग कर पाएंगे। परंतु अगर किसी प्रकार का संकट बना हुआ है, भय बना हुआ है, उस अवस्था में व्यक्ति सुख का भोग नहीं कर सकता, सुख का भोग नहीं कर सकता है। निर्भय का अर्थ क्या है? जो श्री कृष्ण का आश्रय ले लेता है, कृष्णदास बिंदास, श्री कृष्ण के शरणों में शरणागति ले लेता है, वह व्यक्ति निर्भय हो जाता है। श्रील प्रभुपाद को कहा जाता है अभय शरणारविंद। अभय, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं है, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, परंतु जो भक्ति को अंगीकार कर लेता है वह भक्ति को भी, वो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उसे किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं रहता। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है भक्तों 1.1.14 में आपन्न संस्थितिं घोरा यन्न नाम विवेशो गृणम ततः सद्यो विमुच्यते यदि भेदी स्वयं भयम। अर्थात जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण के नाम, पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इसके नाम से, भगवान के नाम से भयभीत रहता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का अनजाने में या स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक नाम जप कर लेता है तो वह निर्भय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके नाम से, भगवान के नाम से भय भी भयभीत रहता है, काल भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है भक्तों। तो जो व्यक्ति ऐसे मुकुंद की शरण में चला जाए, ऐसे महाकाल की शरण में चला जाए, उसका भय भी क्या बिगाड़ पाएगा भक्तों। भगवान श्री रामचंद्र, रामायण का प्रसंग भक्तों, जब भगवान श्री रामचंद्र अपने आसन पर बैठे हुए थे, माता जानकी सीता, कथा से आप सब वाकिफ हैं, मैं मात्र आपको याद दिला रहा हूँ। जब माता सीता आ रही थी अयोध्या राज्य में, तब भगवान श्री रामचंद्र ने उनके शुद्धता का प्रमाण मांगा। तब माता सीता पृथ्वी देवी को पुकारते हुए कहती है, हे पृथ्वी देवी, हे माते, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो, अब मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ, अभी मेरा लीला या समाप्त करने का समय आ गया है। उस समय जैसे ही पृथ्वी देवी अपना स्थान देती है, माता सीता है वो पृथ्वी देवी के गोद में विराजमान होती है। उस समय भगवान श्री रामचंद्र है वो पृथ्वी देवी को ललकारते हुए कहते हैं कि हे पृथ्वी देवी, अगर तुम सीते को लेके जाएंगे तो मैं पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा, नदियों का जल सुखा दूंगा, पर्वतों को
निस्तंदूर कर दूंगा, समस्त पेड़ों को जलाकर भस्म कर दूंगा, संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगा। भगवान श्री रामचंद्र के उस क्रोध को देखकर काल भी भयभीत हो गया। यहाँ तक ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से डोलने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं अपने आसन से उतरकर अयोध्या नगरी में पहुंचे। भगवान श्री रामचंद्र को स्मरण दिलाने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, हे त्रिलोकापति, आप भूल रहे हैं, आप भाव में आकर भूल रहे हैं कि आप यहाँ पे लीला करने के लिए आए हैं, और ये आपकी ही लीला का ही हिस्सा है कि पृथ्वी देवी के अंदर माता सीता प्रवेश कर रही है। इसलिए अपने क्रोध को शांत कीजिए, नहीं तो इस पृथ्वी का उलट पुलट हो जाएगा। जो समय अभी प्रलय का नहीं आया है, उसी समय पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र उस समय शांत हो जाते। भक्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जब क्रोधित हुए तो भय है वो भी भयभीत हो जाता है। तो वही भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार कोई भगवान श्री रामचंद्र का आश्रय ले लेता है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लेता है, वह निर्भय हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई उनके नाम का आश्रय ले लेगा, वह भी पूर्ण रूप से निर्भय हो जाएगा। भगवान श्री वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। भगवान श्री कृष्ण है वो परम नियंता है। भक्तों, श्री कृष्ण के ऊपर कोई नियंता नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। हर एक कारण के कारण है वो भगवान है, उनका कोई कारण नहीं है। सबके ऊपर परम नियंता है वो भगवान है, भगवान के ऊपर कोई नियंता नहीं है। सब भगवान श्री कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। जब वो परम नियंता है तो उनके क्रोध से हर एक व्यक्ति भयभीत होता है। भक्तों, आप और हम तो क्या चीज है उसके सामने। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस जैसे बड़े बड़े असुर थे, बड़े बड़े राक्षस थे, वो भी भगवान के सामने भयभीत नजर आ रहे थे। कंस है वो सबके ऊपर अत्याचार करता आ रहा था, सबके प्रति बहुत ही घिनौना कार्य करता आ रहा था। लोग उसकी दहशत से सदमे में रहते थे। स्त्रियां है वो अपना गर्भ छोड़ देती थी जब सुनती थी कि कंस आ रहा है। गाय है वो अपने स्थान से विचलित हो जाती थी, गाय का गर्भ गिर जाता था। पशु पक्षी है वो अपनी अपनी दिशाओं में भागने लगते थे जब कंस का मात्र नाम सुनते थे। परंतु वही कंस जब श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे, युद्ध क्षेत्र में जहाँ पे दोनों मल युद्ध हो रहा था, जब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर उनके योद्धाओं को पराजित करके जब कंस के सामने गए, तब जो कंस अजय था, उसके नाम से चारों दिशाओं में हड़कंप मचा रहता था, वह कंस भी भगवान को देखकर भयभीत हो गया। अपना स्थान छोड़कर अलग अलग जगह जाकर भगवान के सामने उनका सामना करने के लिए प्रयास करने लगा। पर अंततः आप सब कथा से वाकिफ है, भली भांति वाकिफ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, बड़ी आसानी से वध कर दिया। हिरण्यकशिपु जिसके भय से देवता भी भयभीत रहते थे, हमेशा वो इतना आतंक था कि अनेक देवताओं को अपने यहाँ पर काम पे रखा था। रावण है भक्तों, समस्त देवतागण रावण के यहाँ पे पानी भरते थे, इतना आतंक था उसका। परंतु जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र उसके समक्ष प्रकट हुए, भगवान श्री रामचंद्र ने उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। अंत में वो भगवान का नाम लेते हुए हे राम कहते हुए शरीर को त्यागा। हिरण्यकशिपु जब भगवान श्री नरसिंहदेव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु है बड़ा आवेश में आकर उनके सामने युद्ध करना चाह रहा था, परंतु जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा, उसके हृदय के अंदर भय व्याप्त होने लगा। इस सब कथाओं से ये सिद्ध होता है कि बड़े से बड़ा भय भी जब भगवान के सामने जाता है तो भयभीत हो जाता है। तो आप और हम अगर उन मुकुंद के नाम का आश्रय ले लेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति है वो निर्भय हो जाएगा। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वसुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान करी है। पराक्रमी वसुदेव श्री कृष्ण ने अपनी सारी की सारी शक्तियां जो कंस को मारने में मारा है, जो हिरण्यकशिपु का वध किया है, रावण को मारा है, उन सब को मारने वाली जो शक्ति है ना, वो अपने नाम में निहित थी है। कौन सा नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के नाम का उच्चारण करेगा वो निर्भय हो जाएगा और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने समक्ष
उपस्थित पाएगा। जब कोई व्यक्ति हरिनाम का आश्रय लेता, हरिनाम का जप करता है, उसके सामने बुरी आत्माएं भी नहीं भटकती है भक्तों। भक्ति विनोद ठाकुर का प्रसंग आता है। एक तांत्रिक व्यक्ति था जो भक्ति विनोद ठाकुर को मारना चाह रहा था, परंतु उसने जो शक्ति छोड़ी थी, भक्ति विनोद ठाकुर की परिक्रमा करके पुनः जाकर उस तांत्रिक को ही उसने समाप्त कर दिया। यह है हरिनाम की शक्ति, यह है भगवान नाम की शक्ति। इसलिए उस शक्ति को पहचानो और आज ही उसका आश्रय लीजिए भक्तों। जब भगवान श्री रामचंद्र इस धरा पर अवतरित हुए थे, तब उनके नाम के रूप में आज भी वो उसी भांति आज भी उपस्थित है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र उपस्थित थे, समस्त प्रजागण उनके दर्शनों को अपने नेत्रों से पान करती थी, उसी भांति अगर कोई आज भी व्यक्ति उनके नाम का आश्रय लेकर अपने हृदय में धारण करके भक्ति भाव से उनके नाम का उच्चारण करेगा, वह उसी भांति भगवान श्री रामचंद्र को अपने साथ उपस्थित पाएगा। तो पहली शिक्षा थी यह अंत सुखम, जो व्यक्ति अंदर से सुखी रहता है। दूसरी शिक्षा है अंत आराम, जो व्यक्ति अंदर से आनंद प्राप्त करता है। अंदर से आनंद प्राप्त करना, आज हम बाहर से कई जगह से आनंद प्राप्त करने के लालायित रहते हैं। ये भोजन करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, यहाँ पे घूमने जाऊँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये गाना सुनूंगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये दृश्य देखूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। ऐसा अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं कि हम सुखी हो जाएं, परंतु जब तक अंदर से सुख आनंद नहीं आएगा ना, तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे भक्तों। एक विदेशी भक्त, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कहीं तो दूसरे देश से चल के 4 साल में भारत की यात्रा उसने पूर्ण करी। न तो उसके पास मोबाइल है, न कुछ धन है, मात्र चलते साधु के वेश में भ्रमण करते करते भारत आया। और कुंभ के मेले में जाकर जब वो घूम रहा था, आनंदित घूम रहा था, किसी टीवी रिपोर्टर ने उसके सामने जाकर उसका इंटरव्यू लिया कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, आप इस भक्ति में कैसे प्रवेश किए, आप अपने देश में जहाँ पर स्विट्जरलैंड में जहाँ पर अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, समस्त प्रकार के भोग हैं, भारतीय लोग अपना धन कमा कर वहाँ पे जाके भोग करना चाहते हैं, और आप वहाँ से चल के भारत आए, वो भी समस्त प्रकार का धन दौलत रुपया पैसा छोड़कर। ऐसा क्यों? ऐसा आपके साथ क्या साक्षात्कार हुआ? तब वो संत है, वो कहते हैं कि बाहर से कितना ही सुख होने का प्रयास किया, धन से, रुपए पैसे से, गाड़ी से, परंतु वो क्षणिक सुख है, वो हमें आनंद नहीं प्रदान कर रहा था। परंतु उसने कहा कि जब से मैंने आध्यात्मिकता का सहारा लिया है, तब से हृदय के अंदर से आनंद आ रहा है, और वो आनंद है वो मुझे नित्य तृप्त, नित्य नवीन बनाए रखता है। भक्तों, आप और हम जिसकी संस्कृति है सनातन धर्म, जिस हम अपने वैदिक ज्ञान को, हमारे शास्त्रों के ज्ञान को, आध्यात्मिक आदेशों को भूल कर हम पाश्चात्य जगत को फॉलो करने में लगे हुए हैं, उनका अनुकरण करने में लगे हुए हैं। परंतु वही पाश्चात्य जगत आज हमारी संस्कृति को अपनाकर वो आनंद में रह रहे हैं, और हम उनकी संस्कृति को अपनाकर दुखी रह रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जानो और उसका पालन करने का प्रयास करो, और आप भी सुखी हो सकते हैं भक्तों। आध्यात्मिकवादी व्यक्ति अंदर से आनंद प्राप्त करता है, और भौतिकवादी व्यक्ति बाह्य वस्तुओं से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। भगवत गीता 10.9 में भी वर्णन आता है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चित्तः मद्गत प्राणः बुध्यन्त स परस्परम कथ्यन्त स माम नित्यम तुच्छन्ति स रमन्ति स। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है भक्तों, परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। आज यही वस्तु व्यक्ति के पास नहीं है, न तो संतोष है न ही आनंद है। तो ये दोनों अगर प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? जब मिले एक दूसरे से तो भगवान के विषय में चर्चा करो, भगवान के विषय में वार्तालाप करेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में, कथाओं के बारे में, उनके बारे में सुनेंगे, तब व्यक्ति परम संतोष को प्राप्त करेगा और अंदर से आनंदित महसूस करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में इसको उल्लेख कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 1.1.19 में भी वर्णन आता है, वयम तो न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रणवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। अर्थात हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं।
साधुगण प्रार्थना करते हुए, भगवान का यशोगान करते हुए कहते हैं कि हम उन भगवान के नाम का यशोगान करते हुए थकते नहीं है, कभी भी परम आनंद की अनुभूति करते हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण के नाम में रमण करना सीख लिया है, जिसने भगवान श्री कृष्ण के नाम में अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। जिस व्यक्ति ने रुचि उत्पन्न कर ली है उनके नाम का, भगवान के नाम का स्मरण करने में, वह व्यक्ति प्रति क्षण अपने ही अंदर आनंद का अनुभूति करता है। लौकिक कहानियां, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर है। लौकिक कथाएं हैं, कल्पित कथाएं हैं, अनेक प्रकार की भ्रांत धारणा है उनमें, और शास्त्रों का जो ज्ञान, भगवान की जो लीला है उसमें बहुत अंतर है भक्तों। आज अनेक प्रकार की लोक कथाओं के माध्यम से लोग सुनते हैं, उसके बारे में मनन करते हैं, स्मरण करते हैं और उसमें ही आनंद भोगने का प्रयास करते हैं, परंतु उसमें और वास्तविक ज्ञान जो भगवान के बारे में है, रामायण है, पुराण है, महाभारत है, वेद है, उन सब में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति अनेक प्रकार की कहानियां सुनने में लिप्त रहता है, भौतिकवादी गाने सुनने में लिप्त रहता है, वह व्यक्ति अंततः दुखी रहता है। क्यों? भौतिक गाने आप एक बार सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, 5 बार सुनिएगा, 10 बार सुनिएगा, फिर वही गाना आपको बोर करने लगेगा, उसमें अभिरुचि नहीं रहेगी, रुचि नहीं रहेगी आपको। परंतु भगवान का नाम है, भगवान की कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, नित्य नवीन लगेगी। एक बार सुनो, 10 बार सुनो, 50 बार सुनो, हर बार अलग ही आनंद प्रदान करेगी और अलग ही ज्ञान से ओतप्रोत होगी। भगवत गीता को आप एक बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, हर बार उसका अलग अर्थ समझ में आएगा और वह नित्य नवीन आपको लगेगी भक्तों। आप किसी व्यक्ति का नाम जप कीजिए, 10 बार लेंगे, 12 बार लेंगे, कोका कोला कोका कोला कोका कोला, आप नाम जप कीजिए, कैसा लगेगा आपको? कुछ समय के बाद बोर हो जाएंगे, क्या कोका कोला नाम ले रहे हो। परंतु श्री कृष्ण का नाम, लोग भक्त हैं, वो 50 वर्षों से, 70 वर्षों से वही नाम प्रतिदिन कुछ समय के लिए नहीं, 2 घंटा जप करते हैं और नित्य नवीन आनंद प्राप्त करते हैं। और आज भी वो प्रति इतने उत्साह के नाम जप करते हैं कि उनके अंदर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब माला जप का समय होता है तो बोर नहीं होते हैं। जैसे जैसे भगवान का नाम का जप करते जाएंगे, उसके अंदर अभिरुचि है वो उत्पन्न होती जाएगी, बढ़ती जाएगी भक्तों। और भौतिक जगत का जो कोई भी गाना है, नाम है, वो आपके अंदर है, वो उसके प्रति हताशा, निराशा प्रकट करेगी। जिन मनुष्यों में दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे आध्यात्मिक कथाएं सुनने में कभी नहीं थकते। जिन व्यक्तियों ने आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में रुचि विकसित कर ली है, वो आध्यात्मिक ज्ञान सुनते कभी थकते नहीं हैं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्ति में कार्यकलापों से कभी तृप्त नहीं होता। हमने पढ़ा कि जो भौतिक कार्यकलाप है उससे व्यक्ति तृप्त हो जाता है, अर्थात संतुष्ट हो जाता है, उससे उब जाता है कुछ समय के उपरांत। परंतु जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो और जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और सुनने के लिए लालायित करते हैं व्यक्ति को। तीसरी शिक्षा है तथा अंतः ज्योति एव यह, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है। आज आपका हमारा लक्ष्य बाह्य है, परंतु जिस व्यक्ति का लक्ष्य अंतर्मुखी होता है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन आया है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा होता है उसे भगवान अंदर से ज्ञान प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा रहता है, श्री कृष्ण से जुड़ा रहता है, उसको भगवान श्री कृष्ण अंदर से ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवत गीता 10.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि अहम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। जो व्यक्ति भगवान के नाम में ध्यान में मग्न रहता है, भगवान कहते हैं कि उसके अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, दीपक रूप ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उस अंधकार को विनष्ट कर देता हूँ। भक्तों, कितना ही बड़ा अज्ञानी व्यक्ति क्यों न हो, परंतु अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, वो स्वतः ही उसके अंदर दिव्य ज्ञान है वो प्रकट होता जाता है। यदि कोई भक्त भगवत गीता या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे, तो उसके अंत से श्री कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। ध्रुव महाराज का प्रसंग आता है भक्तों। ध्रुव महाराज भगवान के समक्ष खड़े थे, मात्र 5 साल के नन्हे से बालक थे, भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, परंतु उनको ज्ञान नहीं था, संस्कृत के श्लोक पता नहीं थे, मात्र खेलने में व्यस्त थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख है वो ध्रुव महाराज के सर से स्पर्श किया और उनके हृदय में 5 चारों वेदों का ज्ञान है वो प्रकट हो गया।
तो जो ज्ञान है वो हृदय के अंदर से मौजूद है, मात्र हमें आवश्यकता है तो हरिनाम रूपी दिव्य ज्ञान के द्वारा, उसको दिव्य मंत्र है उसके द्वारा उसको उजागर करने की, वो स्वतः ही अंदर से उजागर हो जाएगा। हम पढ़ लिख कर कितना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे? वेदों का ज्ञान असीम है भक्तों, कुछ समय में हम 100 साल में कितना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, और वो भी कल क्या पढ़ा था वो परसों भूल जाते हैं। परंतु अगर भगवान के नाम में ध्यान मग्न रहे तो वो ज्ञान हमारे हृदय के अंदर जो स्फुरित होगा ना, वो ज्ञान आपको वास्तव में आध्यात्मिकता में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेगा। चौथी शिक्षा है स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जिस व्यक्ति का लक्ष्य श्री कृष्ण से जुड़ना है वह अपनी शुद्ध अवस्था प्राप्त करके ऊपर की ओर अर्थात भगवत धाम को जाता है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य है श्री कृष्ण से जुड़ना, वह अपने अंदर आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करके ऊपर की ओर अर्थात भगवत धाम की ओर। सबसे ऊपर कौन सा लोक है? गोलोक वृंदावन धाम। किसी की मृत्यु होती है, कहते हैं भगवान आपके गोलोक धाम में उनको स्थान देना। सबसे ऊपर है गोलोक धाम, तो गोलोक धाम की तरफ यात्रा प्रारंभ करता है। जीव का वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास। जो व्यक्ति इस वास्तविकता को जानकर भगवान की सेवा में लग जाता है वह इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर अपने वास्तविक घर भगवत धाम को जाता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध क्या है? भगवान जीव है, वो भगवान का दास है। और जो व्यक्ति इस संबंध को जानकर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाता है वो कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा भगवत धाम जाने के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी हो जाता है। इस श्लोक का सार यह है कि जीव को इस भौतिक जगत से बाह्य सुख प्राप्त करने की बजाय भगवत सेवा में लगकर दिव्य सुख प्राप्त करते हुए अंततः भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। संपूर्ण श्लोक का सार देखा जाए तो भक्तों यह है कि हमें बाह्य तरीकों से सुख प्राप्त करने की अभिलाषा को त्याग कर उन सब कर्तव्यों का पालन करते हुए अंदर से कृष्ण भावनामृत के द्वारा आध्यात्मिक रुचि उत्पन्न करके श्री कृष्ण की सेवा में लगकर अंदर से दिव्य ज्ञान के द्वारा भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत होना होगा। आज से ही परिश्रम करें, आज से ही जिज्ञासा करके प्रारंभ करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर भगवत धाम के लिए यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 24 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।